अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं ये है एक हाफिज़े कुरान लड़की का। जब उसकी शादी एक शराबी शौहर से हुई तो उस जालिम शौहर ने उसके साथ में जो कुछ किया और फिर अल्लाह ताला ने भी उसको ऐसी भयानक सज़ा दी कि जिसे देख करके हर किसी का बदन काँप गया। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक सरपंच था जो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा बद अखलाक थी, गरीबों से नफरत करती थी और उसका एक बेटा था जो बहुत ज़्यादा जिद्दी और आवारा था। उस गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला था। उसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम आयशा और दूसरी का नाम फातिमा था। आयशा के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनको किसी ने कुरान पाक पढ़ाया था। गांव के देहाती लोग थे, इसीलिए बचपन से ही कामकाज में मशरूफ़ हो गए। इसीलिए अब उस बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आयशा कुरान पाक पढ़े और उसको हिफ्ज़ भी करे। वो अपनी दोनों बेटियों को कुरान पाक पढ़वाने वाली औरत के पास छोड़ आया और यूं उसकी बेटी आयशा कुरान पाक को पढ़ने लगी। आयशा जब 13 साल की थी तो उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। जिस रोज़ उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया वो अपनी बेटी के सदका उतारने लगा। बेशक आयशा के खानदान वाले गरीब थे, मगर ऐसे मौके पर पूरे गांव की दावत की गई। सब लोग उसके घर में आए, जिसमें उस गांव का सरदार भी मौजूद था। खाने से फारिग होकर के गांव के सरदार ने आयशा को अपने पास बुलाया। आयशा सरदार के पास आई। उसने अपने पास मौजूद खाली कुर्सी पर आयशा को बैठाया और उसके सर पर बड़े मोहब्बत से हाथ फेरते हुए उसको दुआएं देने लगा। फिर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। आयशा ने जैसे ही वो पैसे देखे उसने कहा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे लिए दुआ करें जो मैंने कुरान पाक की तालीम हासिल की है उस पर अमल कर सकूं। सरदार तो जैसे ही उस हाफिज़े कुरान बच्ची की बातें सुनकर दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था। इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी और प्यारी बातें करती है। वो उसको देख करके ठंडी आहें भर रहा था और उससे कहने लगा, मैंने ये पैसे तुम्हें इनाम के तौर पर दिए हैं। बेटी, जब भी तुम कुरान पाक पढ़ा करो तो मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो हाफिज़े कुरान तो नहीं बन सकता, मगर वो कुरान पढ़ ले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आयशा ने आमीन कहते हुए वहाँ से उठकर चली गई। मगर न जाने उस सरदार को उस हाफिज़े कुरान लड़की में ऐसा क्या नज़र आ रहा था कि उसे देखकर दिल ही दिल मुस्कुराता था। सरदार ने आयशा के बाप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो, तुम अपनी हाफिज़े कुरान बेटी को मेरी अमानत समझ करके उसकी परवरिश करो। ये सुनकर के गरीब आदमी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि सरदार, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा। सरदार ने कहा, मैं चाहता हूँ आयशा जैसी हाफिज़े कुरान बच्ची मेरे घराने की बहू बने, इसलिए आज से आयशा मेरी बेटी है और तुम इसको परवरिश मेरी अमानत समझ के करना। ऐसे ही तुम इसकी परवरिश करते रहो। ये सुनकर के गरीब बाप के आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत से सरदार के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात कि सरदार के खानदान का समधी बनूं। वो काफ़ी देर खामोशी से सरदार को देखता रहा। जब सरदार ने उसको खामोश देखा तो हैरत में पड़ गया और वो समझ गया कि ये शायद मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना नहीं चाहता। इसलिए सरदार ने कहा, तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो। मगर हाफिज़े कुरान लड़की का बाप सरदार को ना नहीं कर सका। उसने फौरन ही कहा कि सरदार साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसको आकर ले जा सकते हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को ये बातें सुनाई तो आयशा भी ये बातें सुन रही थी। ये सुनकर के आयशा रोने लगी और जल्दी से बाप के पास आकर लिपट गई और बाप ने कहा, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, कौन सा तुझे अभी रुखसत कर रहा हूँ, अभी बड़े साल पड़े हुए हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। ये सुनकर के आयशा को सुकून आ गया
गया, हर वक्त अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा नेक थी, उठते बैठते काम करते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगे। वो सरदार ने जब जा कर के अपनी बीवी को ये बातें बताई तो सरदार की बीवी बड़े ही गुस्से से उससे कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग इतने अमीर हैं और वो किस तरह से एक गरीब बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं। कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो, अभी वो बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी, पता नहीं गरीब घर होने से उसकी तरबियत कैसी हो। ये सुनकर के सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेहतर है तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सरदार की बीवी ने ये बातें सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जिद्दी होता जा रहा था। वो सरदार अपने बेटे को वहाँ गांव के मोहल्ले में मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वो घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, मगर फिर आवारा दोस्तों के साथ मिल करके खेल कूद में मशरूफ हो जाता। वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहती थी और वहीं उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। फिर दिन गुजरते गए। काफ़ी अरसे के बाद जब आयशा 18 साल की हुई तो सरदार साहब उसके घर गए। वो बच्ची कुरान पाक पढ़ रही थी। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा, अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। आयशा का बाप वो पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा और सुन रखा था, मगर फिर भी ना जाने क्या हुआ कि वो खामोश रह गया और सोचने लगा, अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सरदार आ गया तो मैं क्या करूँगा। वो अपनी नेक सीरत बेटी को उस शराबी बेटे के साथ ब्याह नहीं कर सकते थे। सरदार ने जब घर आकर के अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूँ, ये सुनकर के वो चीखने लगी कि अभी तक तुम वो बात भूले नहीं हो। गरीब घर की बेटी है, न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी, हमारी बहू कैसी रहेगी। सरदार के बेटे ने गुजरते हुए ये बात सुन ली और सरदार के बेटे को आयशा से बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को आयशा की ही मिसाल दिया करता था और उस लड़के को फैशन वाली लड़की पसंद थी। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि अगर आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया है तो उसका खून खौलने लगा। उसने बाहर जा कर के अपने दोस्तों को ये बातें बताई और कहने लगा, इस गरीब की लड़की की क्या औकात कि वो मुझ जैसे रईसजादे के साथ रिश्ता जोड़े, और कहने लगा, मैं इसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल का नहीं छोड़ूंगा। वो सरदार का शराबी बेटा और आवारा अपने दोस्तों के साथ मिल करके ऐसा मंसूबा बनाया कि मगरिब का वक्त हो चुका था। अचानक आयशा के घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वो दुकान के अंदर बंद हैं। जब आयशा की माँ ने ये सुना तो वो दौड़ती हुई दुकान की तरफ चल दी। उसके पीछे उसकी बहन भी चली गई। जब अकेली आयशा घर में थी तो वो अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटी तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आ जाते हैं। आयशा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फलांग कर गांव के आवारा और अय्यास लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज़ सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो लड़के आयशा को देखकर हंस रहे थे कि अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा ना ही बाहर जा सकती थी ना ही कहीं छुप सकती थी। वो बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी,
कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। वो लड़का आयशा के करीब होते जा रहा था और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। आयशा दरवाजे की तरफ भागी कि इतने में दरवाजा बाहर से खुल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, आगे सरदार साहब खड़े थे। वो हैरानी से आयशा को देख रहे थे। आयशा सरदार के पीछे छिप गई। जैसे ही उन आवारा लड़कों ने सरदार को देखा तो वो वहां से डर कर भागने लगे। सरदार ने किसी एक लड़के की शक्ल देख ली थी। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक लड़की घर में अकेली थी। आवारा लड़के दीवार फलांग करके घर में दाखिल हो गए। उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। उसकी बाप की दुकान पर ना कोई आग लगी थी और ना ही कोई मुसीबत आई थी। ये सब सिर्फ एक साजिश थी। जब सरदार की बीवी तक ये बात पहुंची तो वो भी सरदार को भड़काने लगी। लड़की अच्छी नहीं है। पास बैठा सरदार का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकिरदार लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। सरदार जब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो हैरान रह गया कि आखिर मेरे बेटे को इस बात का कैसे पता चला। वो बड़ी ही हैरानगी से अपने बेटे को देखता रहा, मगर सरदार के बेटे ने अपनी आंखें फेर ली, बाप की तरफ पीट करके बैठ गया। अगले ही रोज सरदार ने उन आवारा लड़कों को बुलाया और उनको इतना मारा कि वो सब आवारा लड़के सच बोलने लगे। उन्होंने बताया कि आपके बेटे के कहने पर ही हमने ये सब किया है ताकि उस लड़की को आपकी नज़रों से गिरा सके और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जब सरदार ने ये सब सुना तो कहने लगा, मुझे उस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज़्यादा यकीन था। वो अपने किरदार को कभी मैला नहीं कर सकती। सरदार ने अपने बेटे से कहा कि वो वही लड़की है जो इस घर की बहू बनेगी और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे एक भी जायदाद नहीं दूंगा। ये सुनकर के मजबूरन सरदार के बेटे को मानना पड़ा और सरदार आयशा का रिश्ता लेने के लिए चला गया। कुछ महीने के बाद आयशा का निकाह सरदार के बेटे के साथ हो गया। आयशा पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो सरदार का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग के साथ आयशा को रुखसत करके घर ले आया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वो आयशा थकी हुई ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। अचानक से जोर से दरवाजा खुला। सरदार का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वो उसको देख करके फौरन सीधी होकर के बैठ गई। जैसे ही वो लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आकर के बैठा, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो एक ही झटके में उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गाली देने लगा और फिर थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिया और उसके साथ में जाती करना शुरू कर दिया। उसको तकलीफ दे रहा था और वो रो रही थी। न जाने उसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। उसका शराबी शौहर जब थक गया और वहीं पर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा और सो गया। वहां आयशा खौफ के मारे कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा और वो कुरान पाक पढ़ने लगी। कुरान की आवाज से उसके शौहर की आंख खुल गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। आज मैं तेरी जुबान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप के ताने सुनता रहा। वो गुस्से से उठा। उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठा करके आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखो पुकार की आवाज़ शुरू हो गई। चीख की आवाज़ सुन करके दोनों मियाँ बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भाग पड़े। कमरा बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया। जब अंदर का हाल देखा गया तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर लेटा तड़प रहा है। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ है और वो कोने में आयशा कुरान पाक को सीने से लगाए खड़ी रो रही है और सरदार की बीवी आयशा को बुरा भला बोल रही थी, फिर अपने बेटे को उठा रही थी। सरदार के बेटे को ना कोई चोट आई, ना कोई जख्म का निशान था। सरदार आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो रोते हुए सब कुछ बता रही थी। उसको फौरन
फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है या इसको हार्ट अटैक हुआ है। उसकी आंखें सफ़ेद हो रही थी। अचानक देखते ही देखते घबरा करके डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वो देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देख करके डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहाँ से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली आई। अब वो हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशरूफ़ रहती। एक रोज़ सरदार की बीवी आयशा के पास आई और जाकर के उसके कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। आयशा ने फ़ौरन उसको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। बस वो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक भी उसको माफ़ कर दे। दिन गुजरते गए। एक दिन आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। फिर उसके 1 साल के बाद में आयशा के लिए एक बहुत ही अच्छा नेक सीरत हाफिज़े कुरान लड़के का रिश्ता आया, जिससे आयशा की शादी हो गई और वो लड़का आयशा से बहुत मोहब्बत किया करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो। इससे आपको क्या सबक मिला, इससे आपको क्या सीख मिली, इससे आपने क्या समझा और क्या सोचा, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।